डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि मैस्टरबेशन से वेरिकोसील होता है। क्या ये सच है? बहुत से पेशेंट्स इसी तरीके से कंफ्यूज रहते हैं और यही सवाल मुझसे पूछते हैं। गलत सोच, गलत समझ और कंफ्यूज्ड स्टेट होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स वेरिकोसील के ट्रीटमेंट को डिले करते हैं और इसी वजह से वेरिकोसील की बीमारी बढ़ जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के द्वारा कि क्या मैस्टरबेशन से वेरिकोसील होता है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा कि वेरिकोसील के ऐसे क्या 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जो आपको ध्यान देना है ताकि वेरिकोसील को हम अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकें और आपको ट्रीटमेंट दे सकें ताकि आपको इनफर्टिलिटी या बांझपन ना हो या वेरिकोसील की वजह से परेशानी ना हो। इन 5 पॉइंट्स में से लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक आधुनिक तरीका है वेरिकोसील को ट्रीटमेंट के लिए, जो मैं अंत में डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, लखनऊ। मैंने आज तक हजारों से ज़्यादा वेरिकोसील के ट्रीटमेंट किए हैं सक्सेसफुली, बिना कोई सर्जरी के, एक छोटी सी सुई की मदद से, जो कि एक बोनस पॉइंट रहेगा और वो मैं बाद में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या मैस्टरबेशन से वेरिकोसील होता है। मैं इसका एक लाइन में जवाब दूंगा, नहीं, वेरिकोसील मैस्टरबेशन से नहीं होता है। दोस्तों, मैस्टरबेशन से वेरिकोसील बिल्कुल नहीं होता है, पर अगर किसी को वेरिकोसील है, अगर किसी को वेरिकोसील डायग्नोज हुआ है, तो हो सकता है कि मैस्टरबेशन करने की वजह से वेरिकोसील का दर्द बढ़ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैस्टरबेशन से वेरिकोसील होता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि मैंने बात किया था कि ऐसे कौन से 5 सिम्टम्स होते हैं वेरिकोसील के जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि आपका ट्रीटमेंट डिले ना हो, आपके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला सिम्टम, अर्ली स्टेजेस में, वेरिकोसील के पहले या शुरुआती स्टेजेस में हो सकता है कि आपके टेस्टिस में या अंडकोश में दर्द हो या भारीपन रहे। ये एक साइन होता है वेरिकोसील का। यूजुअली ये दर्द दिन भर से खड़े रहने से और बढ़ जाता है, शाम को ये दर्द बढ़ जाता है और रात को सोते टाइम ये दर्द ठीक हो सकता है। तो अगर आपके दिन में खड़े रहने का काम है या ज़्यादा बैठे रहने का काम है, तो दिन भर में होते होते शाम तक ये दर्द बढ़ सकता है। दूसरा सिम्टम, हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपके टेस्टिस या अंडकोश में कोई कीड़े चल रहे हो, जिसे बैग ऑफ वर्म्स लाइक फीलिंग कहा जाता है। इसमें हो सकता है कि आपको फील हो कि कुछ फूली फूली नसें फील होने लगे, या फिर कुछ ऐसा लगे कि कुछ कीड़े रेंग रहे हो। ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं वेरिकोसील के। तीसरा सिम्टम, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके एक साइड के टेस्टिस छोटी हो गई हो। वेरिकोसील से हो सकता है कि एक साइज की टेस्टिस छोटी हो जाती है और इस वजह से लेटर ऑन इनफर्टिलिटी या बांझपन भी हो सकता है। इन 3 पॉइंट्स को मैंने अभी डिस्कस किया, 2 पॉइंट्स और बचे हैं, पर इस बीच में मैं बात करता हूं वो आधुनिक तरीका, वो आधुनिक मेथड जिससे अब हम वेरिकोसील को ट्रीट करते हैं बिना कोई सर्जरी के। उसको कहा जाता है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। इसमें हम हाथ या पैर की खून की नली वेन से एक छोटी सी सुई की मदद से उस वेन के अंदर जाके कैथेटर और तार के माध्यम से एक्सरे के गाइडेंस में उस वेन के अंदर जाते हैं जो वेन खराब है, और उसको गॉइल्स या ग्लू से बंद कर देते हैं। यह होता है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। अब वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के क्या क्या फायदे हैं? पहला, इसमें कोई अनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, पेशेंट को सुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स बिल्कुल ईजी और पेनलेस प्रोसीजर है। पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान कोई पेन नहीं होता, लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। दूसरा, मॉर्निंग में हम प्रोसीजर करके 2 घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। इतना फास्ट रिकवरी होता है इस प्रोसीजर में, पेशेंट उसी दिन से अपना रूटीन काम भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा, इसमें सिंस कोई काटा पीटी, कोई चीरा नहीं लगता, कोई सर्जरी नहीं होती, तो कोई स्कार मार्क भी नहीं रहता, कोई निशान नहीं रह जाता। चौथा, इसमें ब्लड लॉस रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें कोई सर्जरी नहीं की तो कोई ब्लड लॉस नहीं होता और कोई कॉम्प्लिकेशन या रिस्क के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, ये तो था वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में। अब हम 3 पॉइंट्स मैंने बात किए थे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वेरिकोसील के। अब चौथा पॉइंट, हो सकता है कि आपके जो स्पर्म काउंट हो या स्पर्म की मोटिलिटी हो या फिर स्पर्म के नंबर्स हो या फिर स्पर्म की फंक्शंस जो हो वो खराब हो जाएं। दोस्तों, वेरिकोसील में ऐसा होता है कि
पेशेंट को तब तक पता नहीं चलता वेरिकोसिल के बारे में जब तक वो सीमेन एनालिसिस नहीं करा जाता, और सीमेन एनालिसिस में पता चलता है कि उनकी स्पर्म काउंट्स कम हो चुके हैं। तो वेरिकोसिल की वजह से स्पर्म पे इफेक्ट पड़ता है, और ये कारण होता है इनफर्टिलिटी या बांझपन का, जिस वजह से पेशेंट बाप नहीं बन पाते फ्यूचर में या फादर नहीं बन पाते फ्यूचर में। तो वेरिकोसिल की वजह से स्पर्म के काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी खराब हो सकती है। अब 5वां पॉइंट, जिन पेशेंट को वेरिकोसिल होता है उनको हो सकता है कि इंटरकोर्स के दौरान या इंटरकोर्स के बाद टेस्टिस में पेन या हेवीनेस होने लगे। ये एक सिम्टम होता है वेरिकोसिल का कि इंटरकोर्स के बाद आपको पेन या हेवीनेस फील होने लगती है टेस्टिस में, तो हो सकता है कि आपको वेरिकोसिल हो। अब सबसे पहला या सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अब वेरिकोसिल को पता कैसे करें, कंफर्म कैसे करें कि ये वेरिकोसिल है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा 2 मिनट का टेस्ट होता है जिसे कहा जाता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी अगर स्क्रोटम का कराएंगे और अगर वेरिकोसिल है तो वो पता चल जाता है। इसलिए कोई भी वेरिकोसिल पेशेंट जिनको सिम्टम्स हैं उनको मैं एडवाइस करता हूं कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अगर अल्ट्रासाउंड में पाया जाता है कि वेरिकोसिल है तो उससे कंफर्म हो जाता है कि आपको वेरिकोसिल की बीमारी है। दोस्तों, वेरिकोसिल के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, जिसमें मैंने हर तरीके से समझाया है कि वेरिकोसिल वाले पेशेंट्स को क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और इनके क्या क्या बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड्स, आधुनिक तरीके हैं, उनके बारे में भी मैंने डिटेल में समझाया है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वो सारे लिस्ट ऑफ वीडियोस मिल जाएं जिसमें वेरिकोसिल के बारे में काफ़ी जानकारी बिल्कुल सिंपल वे में मैंने समझाई है।